नमस्कार साथियों। देखिए, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती का जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा था उस समय मैंने आपको सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को जो सैलरी मिलेगी वो आपकी पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के अनुसार मिलेगी प्रोबेशन पीरियड में। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उस समय उस वीडियो के ऊपर कमेंट किए कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को अब लेवल सेकंड में प्रमोट कर दिया गया है ना, तो सैलरी जो है वो लेवल सेकंड के अनुसार ही मिलेगी। तो मैंने कहा था कि प्रोबेशन पीरियड में तो लेवल फर्स्ट के अनुसार ही मिलेगी, तो उस के ऊपर काफी अभ्यर्थियों ने असमर्थता व्यक्त की थी, है ना। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने कहा था वही बात है। भर्ती को भले ही पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड में शामिल कर लिया गया हो, लेकिन सैलरी आपको पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के अनुसार ही मिलेगी। कितनी क्या सैलरी मिलेगी, कितनी कटौती होगी, कौन कौन सी कटौती होगी, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। ये जो मैंने आपको कार्यालय आदेश दिखाया है, ये अभी का हाल ही में 2-4 दिन पहले जो आरपीएससी वालों को ज्वाइनिंग दी गई है उसका आदेश है। मैंने आपको जब आरपीएससी वालों को ज्वाइनिंग दी गई थी उस समय मैंने आपको सूची भी प्रोवाइड करवाई थी, तो उसमें ऊपर ही ऊपर आपका ये पैराग्राफ लिखा हुआ था। इस पैराग्राफ में देखो क्या है, आयोग कार्यालय हेतु फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की ओर से वित्त विभाग की अधिसूचना जारी। उसके बाद में कार्यालय में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियमित पारिश्रमिक कितनी 12,600 प्रतिमाह है, 12,600 प्रतिमाह है। ये आपका पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के अनुसार सैलरी होती है। अगर यहां पर पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड के अनुसार सैलरी होती तो यहां पर 14,600 रुपए होती, है ना। लेकिन फिर कहोगे सर आप नीचे वाली लाइन देखिए, यहां पर लिखा हुआ है पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड, है ना। तो उससे पहले मैं कहूंगा कि आप यहां पर देखिए, परिवीक्षा काल संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के उपरांत पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड पर कार्यभार संभालने के दिन 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है। यानी कि अगर आपका प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक आपने पूरा कर लिया तब आपको पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड, कौन सा, पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड के अनुसार सैलरी मिलेगी। लेकिन प्रोबेशन पीरियड में आपको पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के अनुसार ही सैलरी मिलेगी। अब आप कहोगे ऐसे कैसा, जब भर्ती पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड की है तो सैलरी फर्स्ट के अनुसार क्यों मिलेगी, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल है, लगातार कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर आपको छोटा सा एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूं ताकि आपको आसानी से बातें समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आप ये सोचो, पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड की भर्ती है लेकिन मिलेगी आपको पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के अनुसार सैलरी। ये तकनीकी पेच है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल आता है। लेकिन पे प्रोटेक्शन नियम, जो आपका वेतन संरक्षण का नियम है, वो कहा जाता है इस नियम को। भर्ती जो है वो आपकी मूल रूप से क्या है, पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट की ही भर्ती है, ठीक है। ये चतुर्थ श्रेणी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसका आधिकारिक विज्ञापन और सेवा नियम पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के अनुसार ही जारी हुए हैं। नियमों के मुताबिक लेवल फर्स्ट के पद पर प्रोबेशन के दौरान सरकार फिक्स वेतन 12,600 ही देती है, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देती है। हालांकि फोर्थ ग्रेड को पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड में शामिल कर दिया है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के अनुसार ही सैलरी दी जाएगी। फिर आदेश में पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर लिखा है ना पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड, यहां पर क्यों लिखा है, तो देखो सीधा सा, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों के लिए जो आपका ग्रेड अपग्रेडेशन नियम है उनमें संशोधन किया है, जो भी कैडर अपग्रेडेशन है उनमें संशोधन किया है। और इसके तहत कोई फोर्थ ग्रेड कर्मचारी इस भर्ती के जरिए अगर ज्वाइन करता है तो उसे पद तो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का ही मिलेगा, और जो इसका फिक्स वेतन कितना है 12,600 है, लेकिन उसका पे मैट्रिक्स लेवल है, उसका स्ट्रक्चर सेकंड माना जाएगा। यानी देखो, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है तो ये पद है वो आपका पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट का है, तो आपको सैलरी भी उसी के अनुसार मिलेगी। लेकिन इसका प्रोबेशन पीरियड होने के बाद में आपको जो सैलरी मिलेगी वो पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड के अनुसार मिलेगी, है ना। यानी मूल रूप में ये जो भर्ती है वो आपकी लेवल फर्स्ट की भर्ती है, तो लेवल सेकंड का वेतन आपको नहीं मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में। इसका असली फायदा क्या है वो समझो आप। प्रोबेशन के दौरान यानी कि शुरुआती 2 साल में आपका परिवीक्षा काल होगा, उसमें सरकार पे नियमों के कारण खाते में आपको 12,600 रुपए की जो बेसिक सैलरी है वही आपको खाते में दी जाएगी। और कटौतियों के बाद में 10,835 होगी। वो कौन कौन सी कटौतियां होगी वो अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है तब आपका असली धमाका होता है। और धमाका क्या है, जैसे ही 2 साल पूरे होंगे, सामान्य तौर पर फोर्थ ग्रेड का जो कर्मचारी होता है उसका वेतन 12,600 से बढ़कर 17,700 होता है, यानी लेवल फर्स्ट की बेसिक सैलरी ही मिलती है। लेकिन अभी जो आदेश जारी हुआ है, सरकार ने जारी किया है कि इसको पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड में शामिल किया जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड पर अधोलिखित सत्तों पर कार्यभार संभालने के दिनांक से 2 वर्ष के लिए है ये, लेकिन अस्थायी तौर पर चतुर्थ श्रेणी पर शामिल किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा काल पूर्ण होने के उपरांत, यानी कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 17,700 न मिलकर के कितनी मिलेगी, 20,800 रुपए मिलेगी। थोड़ा समझ में आया आपको। भर्ती जो है वो उसका मूल वेतन आपका 12,600 है, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट है। लेकिन अब सरकार ने इसको पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड में डाल दिया, तो आपको परिवीक्षा काल में प्रोबेशन पीरियड में तो पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के अनुसार ही 12,600 की सैलरी है वो मिलेगी। लेकिन जैसे ही प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है तो पे मैट्रिक्स लेवल सेकंड वाला जो नियम है वो यहां पर एक्टिव हो जाएगा, है ना। फर्स्ट वाला जो नियम है वो केवल आपका प्रोबेशन पीरियड में ही रहेगा। इसलिए 17,700 की सैलरी ने मिलकर आपको बेसिक सैलरी है वो 20,800 रुपए की मिलेगी।
ठीक है। हालांकि इसमें कुछ कटौती होकर बाद में आ जाएगी, लेकिन अगर ये मिलती तो इसमें कटौती होकर बाद फिर वो 15,000 पर चली जाती है ना। इसलिए यहाँ पर 2 साल के बाद में 20,800 रुपए की सैलरी मिलेगी। तो अब अपनी बात की थी 10,800 रुपए की सैलरी मिलेगी, लेकिन आपकी तनख्वाह 12,600 है, तो फिर इतनी कैसे मिलेगी? तो देखो इसमें कुछ कटौतियां होती हैं, है ना। जैसे आपको जीपीएफ कटेगा आपका 700 रुपए, अनिवार्य है, ये 12,600 में से कटेगा 700 रुपए। इसके अलावा आरजीएचएस कटौती होगी 265 रुपए, अनिवार्य है, ये भी कटेगा। इसके अलावा स्टेट इंश्योरेंस, राज्य बीमा, इसकी कटौती होगी 800 रुपए की। ये पहले नहीं कटता था, लेकिन अभी 1 अप्रैल 2026 से इसको प्रोविजन पीरियड में भी लागू कर दिया है। यानी कि आपका जो परिवीक्षा काल होगा उसमें भी आपका सैलरी में कटौती होगी। पहले ये नहीं था, लेकिन अभी 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू कर दिया गया है कि आपकी प्रोविजन पीरियड में भी 800 रुपए की जो कटौती है वो होगी। तो 700 रुपए कटेंगे, 265 रुपए कटेंगे, 800 रुपए कटेंगे, तो टोटल जो कटौती होगी वो 700 प्लस 265 प्लस 800 यानी कि 1765 रुपए की कटौती हो जाएगी। कितने में से? बेसिक सैलरी कितनी है? 12,600, उसमें से 1765 रुपए कटकर आपकी इन हैंड सैलरी, इन हैंड ये जो सैलरी है वो आपकी इन हैंड है, यानी कट कटा के जो हाथ में रोकड़ा आएगा ना वो कितना आएगा? 10,835 रुपए। क्या होता है इतने रुपए में है भाई? एक अगर बुलेट मोटरसाइकिल आप लेकर जाते हो आज के भाव में, देखिए 115 रुपए पर लीटर है पेट्रोल, तो अगर बुलेट लेकर जाते हो तो आप 10,000 रुपए का तो पेट्रोल फूंक दोगे। और अगर कहीं दूसरे जिले में अगर आप मिल गया, आपको चॉइस भरते हो, अगर वहां पर नहीं मिला, दूसरे जिले में मिल गया, तो 10,000 रुपए में तो आपका रूम किराया खाना खर्चा ही नहीं होगा, है ना। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये भर्ती भी आपकी 4th ग्रेड की है ना। तो 4th ग्रेड भर्ती के अनुसार ये जो वेतन है वो यहाँ पर डिसाइड किया गया है। वैसे आपका क्या मानना है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्या वेतन है वो कम से कम 15,000 रुपए होना चाहिए था या 20,000 रुपए होना चाहिए था? आज की महंगाई को देखते हुए जो भी आपका ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेकिन बात यह है कि 2 साल तक आपके हाथों में 10,835 रुपए है वही आएंगे। 2 साल बाद में जो पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। 800 रुपए स्टेट इंश्योरेंस के कटते हैं, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर 700 रुपए की कटौती है वो जीपीएफ के रूप में होती है। जीपीएफ का मतलब क्या होता है? आपका जनरल प्रोविडेंट फंड, जो राजस्थान में अभी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की थी गहलोत सरकार के अंतर्गत, तो वो लागू होने के दौरान जीपीएफ की कटौती है वो आपकी प्रोविजन पीरियड में भी कटती है। और पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट में जो बेसिक सैलरी है वो 12,600 है। इसके लिए न्यूनतम जो जीपीएफ कटौती है वो 700 रुपए निर्धारित की गई है, ठीक है। अगर ज्यादा होती तो ज्यादा कटता, ठीक है। और आरजीएचएस का मतलब होता है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यहाँ से 265 रुपए है वो आपकी बेसिक सैलरी में से कटेगी, ठीक है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा देने के लिए 18,000 रुपए तक की बेसिक वाले जो कर्मचारी हैं उनको आरजीएचएस की स्लैब में 265 रुपए तय है। इसलिए ये कटौती आपकी प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही होनी शुरू हो जाती है। तो स्टेट इंश्योरेंस के करते हैं, जीपीएफ के और आरजीएचएस के, तीनों की कटकटा के 10,800 रुपए की सैलरी आपको आपके हाथों में मिलेगी। बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पर सूचना आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। आपका कोई भी सवाल होता है तो यहाँ पर आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, हम लगातार उसका जवाब आपको देते रहते हैं। बाकी आपका और भी कोई सवाल है तो आप पूछना जरूर, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा कि आपको तकलीफ किस बात से है। इसलिए आप लगातार सवाल पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद।